पर पूरा दबाव बनाया गया है। दबाव? दबाव? ये तो नई बात नहीं है मैडम, दबाव आपके ऊपर। अरे पैसा लेती हूँ तब वो दबाव डलवाती हो, तभी तो दबाव तुमको मानना पड़ता है। मेरी झोली नहीं पकड़ लो तुम। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दुबई में बैठे हैं एक कमरे में। आप को पता है कि मंजिल मिल जाती है, पर तुम क्या नया बोल सकती हो ये तो बताओ। पर करियर बनाने के लिए क्या दुबई जाना पड़ता है अकेले कमरे में रहने के लिए? अरे कोई और भी रास्ता होता है कि यही शिक्षा देना सबको जरूरी है? आज आपके सामने एक बिहारी खड़ी है। तो कौन सा चीटी गांव में तीर मार लिए? अरे दलाली ही तो करते हो पैसा लेके, इसमें महानता कुछ बात नहीं। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। अरे मैडम, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ जो आप पढ़े हो, आप ग्रहण किए हो, उसका ज्ञान दीजिए। दूसरे ज्ञान देने में क्या रखा है? कुछ अपना भी ज्ञान तो होना चाहिए, तब तो मीडिया बनते हो। इसलिए दलाल मीडिया कहती हो। और मैं अकेली निकली थी। मुझे आज भी वो सर्द सुबह याद है जब नीलांचल एक्सप्रेस से मैं राजधानी के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अकेली उतरी थी। सॉरी मैडम, आपके जैसे अकेले कोई भी व्यक्ति या लेडीज कहीं जा नहीं सकती है, और अपना करियर बनाने के लिए वो घर से ही सबका सहयोग लेके जा सकती है। पर हाँ, जब तुम्हारे जैसे दलाल अगर मीडिया बनने वाली हो तो अकेले कहीं भी जा सकती है। ऑल इंडिया कहीं भी, क्या श्रीलंका भी जा सकती है रावण के पास। के साथ काम करते करते मुझे लगा कि बहुत ज्यादा परिवर्तन समाज में हो नहीं पाता है। मैडम, जब मीडिया में नहीं थी तब तक इतना अन्याय हो रहा था कि हद से बाहर, कोई भी सुनवाई कर ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैडम आई, फिर उसके बाद इतना अच्छा ये काम कर दिए कि आज तक हो गया एक भी मीडिया पर इनके कभी एक गरीब को इंसाफ नहीं मिला, बल्कि हर नेताओं के गलत कामों पर पर्दा डालने का काम ही करती हैं। और भी अच्छे तरीके से इतनी सफाई कर देती हैं कि कोई आदमी पहचान नहीं पाएगा केला खा रही है कि अमरूद खा रही, कोई पता ही नहीं चलता है, क्योंकि नोट से आने वाली चीज को कोई पता नहीं। दलाली से अक्सर जो चीज आती है उसका कोई पता नहीं चलता है कि आम खा रही, कि इमली खा रही, खट्टी हो रही कि मीठी हो रही। इनका गरीबी अमीरी इनसे कोई मतलब नहीं, इनको बराबर पैसा चाहिए और अपना इनका शौक चाहिए। लाल ही तो इनकी लाल है, पर काम इनके काले हैं। नीतियों को और देश में जो नेता होते हैं उनकी सोच को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? सोच नहीं, नोट की आपके परख है, क्योंकि आपको गरम नोट चाहिए। आपको ऐसे वैसे स्टार नहीं बनना है, आपको ऐसे स्टार बनना है कि नोट से भरी हो और ओंठ से लाली भरी हो। बस दो चीज तुमको चाहिए, चाहे आगे कुत्ता भी ना सूंघे। लगभग 20 से ज्यादा वर्ष अब हो चुके हैं पत्रकारिता में, और आज यहाँ पर मौजूद हूँ मैं। 20 साल हो गए मैडम को, पर अभी तक इन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया, ना इन कर पाती हैं, क्योंकि इनके अंदर वो दूसरी छवि है जो आदमी को अच्छी नहीं लगती है, वही छवि इनके के वहाँ है। फिर इन्होंने पृथ्वी मीडिया बनाई है, जो नीचे का मीडिया यानी कि कल्चर नहीं दिखाता है, ऊपर का दिखाता है। जो आसमान में होता है उसको दिखाता है, नीचे के इनके मीडिया में नहीं आता है। तो इसीलिए ये इनकी गलती नहीं है, ये तो सब नोटों की गलती है। नोट इनके भर गई तो इनकी ओट भर गई। इसको साथ लेकर चलने का काम है, लोगों को साथ में लेके चलना। इनके झुमके की तारीफ आप कर दीजिए, 2 घंटे बोलने के लिए आपको और टाइम मिल जाएगा। आप चाहे बोले लौड़ा लहसुन कुछ भी बोल सकते हैं। अगर झुमके की तारीफ कर दी है मैडम, उतनी में गील हो जाती हैं, भले चाहे ऊपर से झूर हो, पर गील अंदर से हो जाती हैं। इनकी नीति में एक भी चीज का सुझाव पा ही नहीं पाओगे। ऐसे ये लोग हैं कि इनकी बेइज्जती चाहे इतनी कर दो, ये कभी बेइज्जती महसूस करते ही नहीं है। जो नोटों पे बिकते हुए आदमी की बेइज्जती करना यानी कि पत्थर पे सर फोड़ना। बिहार के लोगों के बारे में और भी तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि वो दिमाग से नहीं काम करते हैं, या अनकूथ होते हैं, अनसिविक होते हैं। तरह तरह की लोगों ने स्टीरियोटाइप्स फैलाई हुई है, जिसका मैडम, आप समोसा खाना चाहती हैं या गुलाब जामुन? अरे हमारे कहने का मतलब ये है, ये आप तारीफ कर रही है या बेइज्जती कर रही है बिहारी को? अगर तारीफ करना है तो तारीफ कर लें,
बेइज्जती करना है बेइज्जती कर लें, पर अंडकोश से फंसाइए मत, बाहर रहो। सबका पता है तुम किस राजनीति से बोल रही हो। हाउ आर यू?